हमने इस रिश्ते को छुपा के रखा है। हाँ, अब हो सकता है कि कल को ये भी बात उड़ने लगे कि आदित्य और निधि का रिश्ता होने वाला था, इसीलिए मुख्यमंत्री ने हमें वित्त मंत्री बनाया। मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते का अनाउंसमेंट कर ही दीजिए। क्या यह धमकी उस बात का परिणाम है, उन रजनी जी के दिए हुए इंटरव्यू का परिणाम है जिसमें उन्होंने कहा था कि बलदेव सिंह के बेटे अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं? बिल्कुल, इसी बात का ही ये परिणाम है। सर, बच्चों से गलतियां हो तो हो, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया जिसका जवाब देना बाद में मुश्किल हो? ये तुम क्या कह रहे हो सक्सेना? आपने शारदा जी को फोन पे धमकी दी है। क्या ये बात भी शारदा ने मीडिया को बता दी? कुछ बातें राज ही रहे तो अच्छा है शांतिलाल जी। आप बस ये समझ लीजिए कि बलदेव सिंह ने मुख्यमंत्री जी को धमकी देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि अपने पैरों पर फावड़ा मार लिया है। शांतिलाल जी, आप इतनी दूर की बात मत सोचा करिए। अब आप सच्चाई नहीं बताएंगी तो दुरंदेशी से ही काम लेना पड़ेगा मैडम। अरे आपसे भला मैं सच्चाई कैसे छुपा सकती हूँ, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया है। बताऊंगी, बहुत बड़ी बात है। आप तो बस इतना समझ लीजिए कि बलदेव सिंह की विरासत अब खत्म होने वाली है और उनका बेटा उस विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। आ जाओ। बहू जी चाय रख दो। बहू जी, एक बात बताइए, बाहर हॉल में सक्सेना जी के साथ पार्टी के बहुत लोग आए हैं बड़े मालिक से मिलने के लिए। जब मैं नाश्ता लेकर गई थी ना, तो वो लोग बोल रहे थे कि अगर कानूनी कार्रवाई हुई तो बड़े मालिक गिरफ्तार हो सकते हैं। नहीं शीला, पापा जी की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है। पापा जी बहुत बड़े नेता है, लाखों लोग उनसे जुड़े हैं। तुम चिंता मत करो। राजवीर, बाहर हॉल में क्या चल रहा है? पापा ने जब से माँ को फोन करके धमकी दी है, तब से मीडिया वालों ने तो पैसा कमाने का एक और मुद्दा बना लिया है। बस वही फुटेज दिखाते जा रहे हैं, वही टेप चलाए जा रहे हैं, और ये देखकर कार्यकर्ता लोग पापा से मिलने आ रहे हैं। तो पापा जी है कहाँ? बाहर लॉन में है। घर में तो भीड़ जमा हो जाती। अजीब बात है, पापा जी हमें सोच समझकर बोलने के लिए कहते हैं, खामोश रहने की सलाह देते हैं, और अब खुद इतनी बड़ी गलती कर ली कि मीडिया को मुद्दा मिल गया। सही बात है, मीडिया में तो डिबेट चल रहा है कि शारदा देवी अब मुख्यमंत्री है, उन्हें कोई धमकी भरा फोन कैसे कर सकता है? कोई उन्हें धमकी दे कैसे सकता है? लोग तो कह रहे हैं कि तरह तरह की धाराएं लगानी चाहिए। इनफैक्ट डिबेट में जो वकील शामिल हो रहे हैं, वो तो ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सी धाराएं लगानी चाहिए। क्या होगा राजवीर? क्या पापा जी पर सचमुच कानूनी कार्रवाई की जाएगी? अब ये निर्णय तो इस राज्य का प्रशासन लेगा। पता नहीं प्रशासन का क्या निर्णय होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या माँ जी इतनी कठोर है कि वो पापा जी पर कानूनी कार्रवाई करेंगी? माँ तो पापा पर कानूनी कार्रवाई नहीं होने देगी, लेकिन माँ के ऊपर भी लोग हैं। पार्टी अध्यक्ष है और फिर गृह मंत्रालय बैठा हुआ है। अगर सबने ये फैसला किया कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तो पापा के खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। एफआईआर? प्रदीप जी, ये मीडिया में कैसे फुटेज आ रहे हैं? बलदेव सिंह ने माँ जी को धमकी दी है। वो अंदर से कुछ तिल मिलाए हुए से हैं और कुछ कर नहीं सकते, और मैडम को वो आज भी एक घरेलू औरत समझते हैं। कुछ कर नहीं सके तो फोन पर धमकी ही दे डाली। प्रदीप जी, बलदेव सिंह का हर शब्द नपा और तुला होता है, तो जिस तरह से वो माँ जी को धमकी दे रहे थे, आपको क्या लगता है? हमें तो बस इतना लगता है कि इस धमकी का कोई मतलब नहीं है। ये बस एक
फ्रस्ट्रेटेड, बौखलाए हुए इंसान की बौखलाहट से ज्यादा कुछ नहीं। माँ जी कहाँ है? वो अंदर पूजा कर रही है। प्रदीप जी, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और वैसे भी इस बात को लेकर हर जगह एक ही सवाल उठ रहा है कि बलदेव सिंह ने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर कार्यवाही करना चाहें तो बलदेव सिंह पर कार्यवाही भी हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसा होना ही चाहिए प्रदीप जी। बलदेव सिंह कोई गंवार इंसान नहीं है। उन्हें मालूम है कि माँ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उन्होंने माँ जी को धमकाने की कोशिश की। इस बात को लेकर जनता में आक्रोश है प्रदीप जी। मैं समझता हूँ आदित्य, लेकिन ये बात मैडम को कौन समझाएगा? अब भारतीय नारी की यही तो महानता है कि हर जुल्म सहन करके भी वो क्षमा करती है। ये क्या कह रहे हैं प्रदीप जी? क्या मतलब इस बात? मतलब ये है कि मैडम ने बलदेव सिंह को माफ किया। उन्होंने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया। जब हमने ये सुना तो हम कुछ बोल नहीं सके। आप ठीक ही कहते हैं प्रदीप जी। और मुझे भी पहले ही बात सोच लेनी चाहिए थी कि जब माँ जी अपनी मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारियों को नहीं भूल सकती तो एक पत्नी होने की मर्यादा को कैसे भूल सकती है? ये सिर्फ मैडम की ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों औरतों की सोच है। कोई भी पत्नी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके पति के आसपास भी कानूनी शिकंजा कस सके। बलदेव सिंह पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय से बार बार इजाजत मांगी जा रही है। हम फैक्स करने जा रहे हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। हाँ, कौन बात करना चाहता है? ओ, कमिश्नर साहब, ठीक है, कनेक्ट करो। जी हाँ सर, कहिए। एक्चुअली मंत्री जी बाहर निकले हुए हैं और कब तक वापस आएंगे ये भी नहीं मालूम। जी हाँ, मैं उनसे बात कर लूंगी। हाँ, मैंने भी देखा, खबर भी आ चुकी है। नहीं नहीं सर, फिक्र मत कीजिए, पुलिस पर कोई उंगली नहीं उठेगी। और लोगों को पता है, ऐसे मामलों में जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जी हाँ, जी धन्यवाद। क्या हुआ दिव्या? सर, बलदेव सिंह के मामले में लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी अभी कमिश्नर साहब का भी फोन आया था। जब से बलदेव सिंह की धमकी मीडिया में आई है, हर तरफ यही चर्चा है कि क्या इस बात पर पुलिस कार्रवाई करेगी। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब भी यही जानना चाहते थे। मुझे लगता है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी से इजाजत लेनी होगी। उन्हीं का ही फोन है, बलदेव सिंह का। उनके पास सबके व्यक्तिगत नंबर होते हैं। हेलो, नमस्कार गृह मंत्री जी। नमस्कार। पहले आप मुझे नमस्कार किया करते थे, अब मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। कुर्सी जो आपके साथ है। अरे नहीं नहीं बलदेव सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी नजर में जितनी इज्जत कल आपकी थी आज भी उतनी ही है। बस इतना है कि पहले मैं आपको थोड़ा कम समझता था। आपने जो मुझे सामने रखकर खेल खेला है ना, उस खेल ने मुझे आपको कुछ ज्यादा ही समझने का मौका दिया है। फिरकी ले रहे हैं आप मेरी। खैर, वक्त की बात है। मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा मचाया जा रहा है। और मुझे तो ये कहा जा रहा है कि जनता जनार्दन पार्टी बदले की राजनीति के साथ चलते हुए मेरे ऊपर केस भी कर सकती है। इसे बदले की राजनीति का नाम क्यों दे रहे हैं बलदेव सिंह जी? हमारे आपके बीच में रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन मैं फिर भी आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वैसे भी मैंने अभी तक FIR दर्ज करने का कोई आदेश नहीं किया है। पता है मुझे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आगे का इरादा क्या है। भाई, पार्टी की ओर से भी तो आपको निर्देश जारी किए जाते होंगे कि किसके साथ कैसे
ऐसा कदम उठाना? देखिए बलदेव सिंह जी, राजनीति में आपसी दुश्मनी का कोई मतलब नहीं होता, और वैसे भी मुझे पार्टी की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, और ना ही मैं अपनी तरफ से आपके खिलाफ कोई निर्देश जारी करने वाला हूं। धन्यवाद गृह मंत्री जी, धन्यवाद। लेकिन हाँ बलदेव सिंह जी, अगर मुझे मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई दिशा निर्देश मिलते हैं कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर मैं मजबूर हूं। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट को आपको कार्रवाई करने का आदेश देना ही होगा। देखिए बलदेव सिंह जी, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, आप भी इंतजार कीजिए और देखिए कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद। धन्यवाद गृह मंत्री जी। सर, अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसे तो जनता के बीच में बहुत गलत संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री जी को धमकी दी और उनके खिलाफ किसी ने कदम नहीं उठाया। देखो, अब इसका फैसला मुख्यमंत्री जी को ही करने दीजिए, और वैसे भी जनता जानती है कि मुख्यमंत्री जी को धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका पति। और वैसे भी कुछ लोग इस खेल को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, हम उनको और खुश तो नहीं कर सकते ना। जी ये हमारे ही लगाई हुई आग का धुआं है लल्लन, जो बलदेव सिंह पर मंडरा रहा है। इस धुएं में अगर बलदेव सिंह फंसे, ना सिर्फ उनका चेहरा बल्कि उनकी पूरी राजनीति ही काली हो जाएगी। कितना मजा आएगा लल्लन, कितना मजा आएगा जब अखबार में ये खबर छपेगी, कल का वित्त मंत्री अपनी पत्नी को धमकी देने के इल्जाम में जेल गया। खबर छपेगी सरकार, लेकिन खबर ये नहीं छपेगी। खबर ये छपेगी कि मुख्यमंत्री जी को धमकी देने के इल्जाम में बलदेव सिंह को जेल भेजा गया। यानी आज के मुख्यमंत्री को पूर्व वित्त मंत्री ने धमकी दी। राजनीति में रिश्ते कभी-कभी ऐसे मोड़ पर भी पहुंचते हैं लल्लन, और बलदेव सिंह जैसे लोगों के रिश्तों का तो यही अंजाम होना भी चाहिए। वो आपको कानून के जाल में फंसाने के फिराक में थे, आपके मामले सामने लाना चाहते थे। आप खुद कानून के जाल में हैं, लेकिन सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर कौन सी धारा लगाई जा रही है, जरा ये भी तो पता चले। आचार्य जी को तो सब कुछ पता होगा। तुम ठीक कह रहे हो लल्लन। हाँ, नमस्कार शंकर प्रसाद जी। जी आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी, राजनीतिक कहमा कहमी तो धमकी में बदलने लगी। कल तक जो जाल बुना करते थे, अब वो धमकी से सलामी दे रहे हैं। आप बलदेव सिंह की बात कर रहे हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं आचार्य जी। ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अब ये विडंबना है या परंपरा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी कोई सरकार कोई अच्छा काम करना चाहती है तो चिल्लाने वालों की भी तादाद बढ़ती जाती है। पता नहीं लोग सरकार को अच्छा काम करते हुए देखना क्यों नहीं चाहते, ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए कानून में प्रावधान है ना। देखिए, मैं ये जानना चाहता था, क्या बलदेव सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? क्या अपने सम्मान के लिए पार्टी और सरकार ये कदम उठाएंगी? अरे भाई, इसमें सम्मान की क्या बात है? अगर जनता ये जानती है कि मुख्यमंत्री जी को धमकी दी गई है, तो जनता ये भी जानती है कि धमकी देने वाले उनके पति हैं, और जिन्होंने पूरे 30 साल एक ही छत के नीचे गुजारे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अब भी बलदेव सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी?
अगर माँ जी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे भी देती है तो भी जनता यही कहेगी कि उन्होंने मुख्यमंत्री होने के गुरूर में पति पत्नी के रिश्ते को ही भुला दिया और अपने ही पति को जेल भिजवा दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का ये फैसला चर्चा का विषय तो जरूर बनेगा। जिंदगी का भंवर है। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करवाने से साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन क्यों क्यों आचार्य जी? चुप रहने का क्या मतलब है? बलदेव सिंह को इसका जवाब मिलना ही चाहिए। राजनीति में जो इंसान ऐसा करता है उसे इसका जवाब मिलना चाहिए। शंकर प्रसाद जी, मेरी मानिए तो यह बदले की राजनीति करके इसे सियासी अखाड़ा मत बनाइए, और यह राजनीति करने का कोई तरीका नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप आचार्य जी? वही कह रहा हूं जो बिल्कुल सच है। पहले बलदेव सिंह ने आपको कानून के जाल में फंसाने की कोशिश की, और अब आपको यह मौका मिल रहा है तो आप चाहते हैं कि पार्टी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। अब यह बदले की राजनीति नहीं है तो और क्या है? आचार्य जी, आप राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये मैं भी देखना चाहता हूं। फिलहाल तो आप लोगों ने निर्णय कर ही लिया है कि बलदेव सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बलदेव सिंह ने धमकी दी है मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी का यह फैसला है कि हमें काम करना है, सरकार को कानूनी मुद्दों में नहीं फंसाना है। यह मुख्यमंत्री जी का फैसला है और पार्टी इस फैसले का पूरी तरह आदर कर रही है। समझे आप? धन्यवाद। धन्यवाद। प्रदेश की जनता ये बर्दाश्त कैसे कर सकती है कि हमारे मुख्यमंत्री को वो बलदेव सिंह आके धमकी दे और मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही भी ना करे। मैडम, वो कार्यवाही करें भी तो क्या करें? वो मुख्यमंत्री तो अभी बनी है, लेकिन 30 साल पहले उन्होंने बलदेव सिंह के साथ 7 फेरे लिए। वो उनकी पत्नी है, इस बात को वो कैसे भूल सकती है? माँ, वो उनकी पत्नी है इसीलिए तो वो धमकी दे रहे हैं, वरना उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दे। तभी तो उन्हें ये समझाना बहुत जरूरी है कि शारदा देवी अब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही होने ही चाहिए थी। यही तो स्त्री की महानता है मैडम। अपने ही पति को जेल भिजवाने की कार्रवाई करके वो इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती है? कैसा पाप? कानून भी कोई चीज है ना। बलदेव सिंह जी मुख्यमंत्री को आकर धमकी देंगे और मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधी रहे। हाँ आदित्य, इस बात पर तो सवाल उठ सकता है। और आदित्य, आपने इस बारे में सोचा है कभी कि इस बात को लेकर जनता में क्या संदेश जाएगा? क्या जनता ये भी नहीं सोच सकती कि मुख्यमंत्री जी ने निजी रिश्तों की वजह से कानून का पालन नहीं किया? हर बात को देखने का अपना अपना दृष्टिकोण होता है मैडम। अगर माँ जी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे भी देती है तो भी जनता यही कहेगी कि उन्होंने मुख्यमंत्री होने के गुरूर में पति पत्नी के रिश्ते को ही भुला दिया और अपने ही पति को जेल भिजवा दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का ये फैसला चर्चा का विषय तो जरूर बनेगा। अब तो इस बात पर भी उंगलियां उठेंगी कि मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया क्यों, और हो सकता है हमें यह भी सुनने को मिले कि कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुख्यमंत्री बलदेव सिंह से मिली हुई है। देखिए देवव्रत जी, बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन कुर्सी पर बैठने वालों को पता है कि किस बात पर ध्यान देना है और किस बात पर ध्यान नहीं देना है। नमस्कार। ज्योति बेटे, इस वक्त तुम? आज ऑफिस में मैंने कुछ महसूस किया तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं।
क्या महसूस किया? क्या कुछ बात हुई है? आपने कहा था ना कि मैं फाइलों पे नजर रखूं, उन पे ध्यान दूं। मैं उन फाइलों को समझने की कोशिश करती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी दौरे पर बिजी रहती हैं या फिर किसी और काम में। हाँ बेटा, अगर तुम फाइलें चेक करती हो तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? दरअसल बात यह है कि जिन फाइलों पर मुझे शक था, मैंने उन्हें अलग निकाल कर रखा। मैं चाहती थी कि उन फाइल को मैं स्टडी करती और देखती कि कहाँ पर गड़बड़ी है। पर आज जब मैंने देखा तो... क्या देखा तुमने? वो फाइलें गायब की जा चुकी थी। क्या? मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बताने आई हूँ कि मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इन फाइलों के गायब होने के पीछे हो ना हो कोई राज जरूर है। जिंदगी एक भंवर है। ये क्या कह रही हो तुम? मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से फाइल गायब कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, पर ऐसा हुआ है। वो फाइलें गायब की जा चुकी और अब तो मुझे शक होता है कि कहीं मेरा शक सही तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, वो जो फाइलें गायब हुई हैं उन्हें कब क्लियर किया जाना था? तुम इतना परेशान होकर क्यों देख रही हो? परेशानी की बात तो है अंकल, जो फाइलें गायब हुई हैं अगर वो क्लियर होने के पहले गायब हो जाती तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। पर जो फाइलें गायब हुई हैं वो पहले ही क्लियर हो चुकी थी। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? क्लियर की जा चुकी फाइलें गायब हो गई? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इन्हीं गड़बड़ियों को छुपाने के लिए हम आए दिन सुनते रहते हैं, ऑफिस में आग लग गई, फाइलें जल गईं। अगर यहां आग नहीं, फाइलें गायब हुई। मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बताने आई हूं कि मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इन फाइलों के गायब होने के पीछे हो ना हो कोई राज जरूर है। जरा सोचिए, अगर इस वक्त मुख्यमंत्री जी पर कोई अटैक हो जाए तो क्या होगा? प्रशासन और जनता का शक किस पर जाएगा? जाहिर है कि आज की हालात में सबका शक बलदेव सिंह पर जाएगा। मुझ पर केस न करके उसने जनता के सामने ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छी मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि एक अच्छी पत्नी भी है। बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। अब मुख्यमंत्री जी की इन एहसानों की कीमत चुकानी तो पड़ेगी।